भोग भोगने की छुट्टी नहीं है विवाह, दिन रात भोग में रत रहने के लिए विवाह नहीं है। विवाह तो वस्तुतः वासना से मुक्त होने के लिए है। अब अगर कोई विवाह करता ही वासना की पूर्ति के लिए है तो भाई उसका तो लक्ष्य ही अपवित्र हो गया। वो तो संसार रूपी कूप में गिरेगा ही ना, वो तो अंधे कुएं में गिरेगा ही। तो अगर सुख शांति की इच्छा है तो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि विवाह आदि भी यदि जो है वो भोग वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, वो तो भोग वासना की मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था की। क्योंकि भाई अब प्रत्येक व्यक्ति तो इंद्रिय निग्रह की सामर्थ्य नहीं रखता है ना, तो एक सुंदर व्यवस्था दी कि पहले भाई आप अपनी वासना सब ओर से हटाकर एक में लगाइए, फिर उस एक से भी आपको धीरे धीरे मुक्त होना है। और आप पीछे मुड़कर देखिए, आप इतिहास देखिए, आप पुराण देखिए, हमारे यहाँ बुद्ध पुरुषों की यही जीवन शैली रही। कुछ काल के लिए उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। एक और बात आप देखो, 100 वर्ष के जीवन में गृहस्थ में रहने की आज्ञा केवल कितने वर्ष है? 25 वर्ष। 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन है, फिर 25 वर्ष गृहस्थ में रहने की आज्ञा है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद सन्यास है। तो आप देखो 100 वर्ष के जीवन काल में 1/4 हिस्सा ही तो गृहस्थ में रहने की आज्ञा है। इसलिए भाई कि उतने काल में अपने आप को साध लिया जाए, बस केवल इतना। सो दिस वाज द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड। जो विवाह का जो विचार है वो ये है, इसके लिए विवाह है। अब इसके अतिरिक्त आप और किसी भी कारण से उस संस्था में प्रवेश करोगे, आपका कारण ही यदि भोग वासना की पूर्ति है, आपका लक्ष्य ही कुछ और है, फिर तो भाई वो जो दुष्परिणाम आएगा वो आज समाज में देखने को मिल ही रहा है।